राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आज हम फ्राइडे के मार्केट का एनालिसिस करेंगे और अगले वीक कैसा रह सकता है उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन उस एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि क्या मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, ऊपर का हाई तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा। एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल सेलिंग पुट। कॉल। मैं कॉल सेल नहीं करना चाहता, मैं पुट सेल करूंगा, हर फॉल पे पुट सेल करूंगा। मेरा डायरेक्शनली मैं कहां सेट हूं? डायरेक्शनली ऊपर की तरफ। और मैंने बोला था कि जब भी ये बैंक निफ्टी का मूव आएगा, और मैं चिल्ला चिल्ला के बोला भाई जब भी ये बैंक निफ्टी का मूव आएगा, ये मूव एकदम पगला वाला आएगा, एकदम मामला सेट हो चुका। और आप जाइए मेरा लास्ट वीडियो देखिए, मैं कितना बोल रहा था कि भाई प्यारा एकदम ऊपर जा रहा है। सडनली एगो बढ़िया वाला ऊपर कैंडल बनेगा, लोग सोचेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक यूफोरिया सेट इन नहीं हुआ है। अभी क्या देखिए, पहला दिन था तो जब रेपो रेट कट हुआ और मार्केट क्यों भागा? मार्केट भागा 50 बेसिस पॉइंट कट हुआ उसके कारण नहीं, मार्केट भागा दूसरे एक और रीज़न के कारण। ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट का भी एक है कि ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट आरबीआई कट कर दिया, लेकिन एक सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो। यानी अगर बैंकों के पास 100 रुपया है तो पहले वो 4 रुपया कैश रखना पड़ता था, बाकी 96 रुपीज़ वो लोन में दे सकते थे। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त कट किया गया है, 3% कर दिया गया है। तो अब 3% कर दिया गया मतलब 1%, तो उससे सिस्टम में बहुत ज़बरदस्त लिक्विडिटी आएगा, शानदार लिक्विडिटी आएगा एकदम। तो इस चीज़ को देखते हुए अभी क्या हुआ कि बहुत लोग शॉर्ट्स भी किए हुए थे, तो अभी शॉर्ट कवरिंग थोड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग थोड़ा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि भाई अभी क्या हुआ है कि देखिए, अभी आप देखेंगे तो निफ्टी ट्रेडर पीसीआर, और जैसे ही न्यूज़ आया उसके बाद एक तरफा मूव हुआ। और मैं आपको बोला भी था, क्या हुआ, मैं आपको क्या बोला कि भाई हर दिन क्या हो रहा है कि ऊपर जाता गिरता, ऊपर जाता गिरता। एक बार ऐसा आएगा जब ऊपर जाएगा पर गिरेगा नहीं, और वही चीज़ हुआ, एकदम ऊपर गया और गिरा नहीं। और ये चीज़ तो होना ही था। और मैं देखिए, आप समझिए, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ है, और कभी भी मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये सब गलतियां हम लोग बचपन में कर चुके हैं। मतलब जब शुरुआती दिनों थी ट्रेडिंग की, तो हम लोग ये गलती करते थे कि भाई इतना ऊपर चल गया, एक बार तो करेक्शन आएगा। अरे भाई आप खा लीजिए एक बार लॉस। ये पहले मैं भी नहीं कर पाता था, लेकिन अब जब से कुछ पिछले 1-1.5 साल से जो ट्रेडिंग में थोड़ा बदलाव लाया हूं, जो देखते हुए कि मार्केट में भी थोड़ा सा चेंजेस आ गया है कि अगर मोमेंटम किस तरफ है तो उस मोमेंटम के अगेंस्ट मत जाइए ना। 1-2 बार लॉस ही हो जाएगा, लेकिन फिर 5-6 बार प्रॉफिट भी हो जाएगा। अब देखिए फ्राइडे को भी क्या हुआ, फ्राइडे को भी जब ये ऊपर गया, मैं तो इंतजार किया, और जब देख लिया कि हाँ भाई ये तेजी है, तो हर फॉल पे फिर मैं पुट बेच रहा था, हर फॉल पे पुट। तो मैं पुट बेच रहा था, और लास्ट में डीके भी हो गया, तो फ्राइडे को भी थोड़ा बहुत कमा लिया हूँ। अब उसका आज मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगाया हूँ। मंडे को कल का ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट अब मैं सोच रहा हूँ कि हर दिन अपने ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करूँगा। तो आज तो नहीं लगाया हूँ, तो फिर लगा दूंगा। तो 10 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ है, लास्ट 10 दिन मेरा लगातार प्रॉफिट हुआ है। और उसका रीज़न एक ही है कि मेरा एकदम फंडा क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है कि भाई मैं अब 10 दिन हो गया, एक दिन लॉस खाना भी पड़ेगा तो मैं खा लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे क्या दिख रहा है उसके ऊपर देखिए। अब तो एकदम चार्ट तो सुपर डुपर हिट हो चुका है, सब चार्ट बहुत बढ़िया बन चुका है। अभी जैसे अभी मैं वीक अहेड का भी एनालिसिस करूंगा, लेकिन एक चीज़ देखिए कि निफ्टी का जो पीसीआर है थोड़ा भी ऊपर की तरफ गया, पर ये क्या अभी मतलब ओवरबॉट जोन है या यूफोरिया सेट हो गया वैसा डेटा है? नहीं, यूफोरिया तो 1.5 तक जा सकता है अभी ये, और 1.5 के जाके ऊपर भी थोड़ा दिन सस्टेन कर सकता है। अभी तो और अभी सेट होगा। देखिए गिरता है ना जब, तो गिरता बहुत तेजी से है। और बहुत तेजी से क्यों गिरता है? क्योंकि सब कोई तेजी में आ चुके होते हैं। तो फंसाया कैसे जाता है? क्योंकि देखिए फॉल में पैसा बड़ा लोग कैसे कमाते हैं आप समझिएगा। राइज में धीरे धीरे बढ़ाते हैं, या फिर कभी कभी तेजी से भी बढ़ाते हैं। लेकिन फॉल जो कमाते हैं ना, वो फास्ट एंड फ्यूरियस फॉल से कमाते हैं, और वो तभी कमाते हैं जब मार्केट को बहुत अच्छा मूव कर। और देखिए ना, मार्केट में जो बीच बीच में करेक्शंस आया, वो करेक्शन कैसा है? ऑन द बैकड्रॉप ऑफ न्यूज में करेक्शन है। वॉर का न्यूज, क्रेडिट, ये टैरिफ का न्यूज, तो न्यूज बेस्ड फॉल था कि अगला क्वार्टर में रिजल्ट क्या होगा। तो न्यूज बेस्ड फॉल में क्या होता है, बहुत जबरदस्त शॉर्ट्स बिल्डअप हो जाता है, और वो बहुत गंदा शॉर्ट होता है। मतलब गंदा शॉर्ट इन द सेंस वो फंसते हैं और फंसते हैं और फंसते हैं, और मार्केट और ऊपर और ऊपर और ऊपर।
आप देखिए क्या हुआ लास्ट ईयर, जब चुनाव का नतीजा आया 10% फॉल हुआ, लोगों को लगा यार इनको तो बहुमत मिला ही नहीं, कैसे सरकार बनेगा नहीं बनेगा, कैसे चलेगा नहीं चलेगा, और इसमें खूब शॉर्ट किए लोग, और फिर ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर। बजट में क्या हुआ, बजट में निर्मला सीतारमण जी लास्ट ईयर क्या की कि LTCG STCG बढ़ा दी, लोगों को लगा भाई अब तो और गिरेगा, और शॉर्ट, और ऊपर 24,200 था उस दिन, 24,400, फिर 26,200 चल गया। तो आप शॉर्ट करते जाइए, मंदी करते जाइए, और मार्केट को और ऊपर ढकेलते जाइए, आप यही करिए। मतलब मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं जाना, आप समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी शॉर्ट वाला माहौल नहीं है। तो चलिए अब अगले हफ्ता कैसे क्या बिहेव करेगा और मैं क्या ट्रेड लेने वाला, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीक का। देखिए चार्ट में आते हैं ना, तो ये तो 5 मिनट का कैंडल है जो कि लास्ट डे का है, और ऊपर गया और फिर ऊपर ही रह गया। लेकिन अब देखिए चार्ट, देखिए वीकली चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आपको क्या दिख रहा है वीकली चार्ट में कि ये अपवर्ड मोमेंटम में एक बार करेक्शन आया, शॉर्ट्स बिल्डअप हुआ, फिर ऊपर फेंका, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, नीचे की तरफ आया, अब ऊपर फेंक रहा है, और अब बहुत अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट के लिए तैयार है। जितना शॉर्ट करेंगे लोग, और अभी शॉर्ट करेंगे, और अभी तो PCR बढ़ा नहीं है, उतना ऊपर जाएगा। और बैंक निफ्टी, लोगों को लग रहा अब तो ऊपर चल गया, प्रॉफिट बुकिंग, भाई देख लो चार्ट, क्या बोल रहा था मैं, इसको टच करेगा, और कितना दिन से बोल रहा हूं कि भाई कुछ भी कर लो, बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। और फिर बोल रहा हूं एकदम क्लियर कट स्ट्रैटेजी है मेरा, हर 50, 60, 70 पॉइंट या 100 पॉइंट जो भी गिरावट होगा निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट, बैंक निफ्टी में तो अभी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं आजकल, ज़्यादातर मेरा ट्रेड निफ्टी में होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं आ पा रहा, पुट में उतना कमाई उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि पुट का प्रीमियम ऑलरेडी बहुत कम हो गया है, तो मज़ा नहीं आ रहा। तो लेकिन निफ्टी में, हाँ निफ्टी में पुट का प्रीमियम अच्छा है, तो उसको मैं पुट सेल कर रहा हूँ, और मेरा एकदम क्लियर कट है, कल सुबह खुलेगा, एक बार नीचे आएगा, मैं अराउंड अच्छा खासा पुट में इन द मनी सेल करूँगा कल, क्योंकि मेरे को लगता है कि अब ये एकदम ऑल सेट है 25,100 तोड़ने के लिए। अब हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग हो 25,100 के ऊपर, क्योंकि दिन के दौरान काट नहीं पाया, और अगर 25,100 पर गैप अप ओपनिंग हुआ और अगर वो नीचे आया वहां से, भाई मैं पुट शॉर्ट करूंगा तुरंत, वो मौका होगा। तो स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है मेरा, दिन में जितना बार मेरे को मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं मैं रखूंगा उसको, जैसे मान लो आधा घंटा अपवर्ड मूवमेंट मिला 45 मिनट, आधा घंटा 35 मिनट, मैं उसको एग्जिट कर जाऊंगा। फिर जब नीचे आएगा तो 2-3 ट्रेड मैं अभी सोच रहा हूं कल के लिए, और मेरा पूरा वीक का प्लान आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि मेरे को लगता है शॉर्ट कवरिंग इस पूरा वीक करा सकता है, और इस पूरा वीक अगर शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ करा दिया तो फिर मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर बड़ा बड़ा मूवमेंट आना शुरू होगा, जिसमें बहुत मजा आता है ट्रेडिंग करने में, दोनों तरफ का मूवमेंट मिलता है। लेकिन फिलहाल कहाँ है, फिलहाल मार्केट हो सकता है धीरे धीरे करके ऊपर जाए, लेकिन देखिए चार्ट एकदम सेट है ना, चार्ट एकदम सेट है, एकदम सेट चार्ट है, और ये तो सोचिएगा मैं मत कितना ऊपर जा सकता है, वो सब एकदम सबसे खराब तरीका होता है ट्रेड करने का, एकदम सेट है ऊपर जाने को। और ये तो खैर इतना बुलिश चार्ट बन चुका है एकदम, मतलब आप समझिए, देख रहे हैं ना, ये वाला देखिए, ये वाला लाइन टच करने को बेकरार है, यहाँ कितना है 57,000 के ऊपर बनता है ये, और लोगों को लगेगा इतना ऊपर चल जाएगा, 49 से इतना चल गया, अरे भाई वो चल जाएगा, और गिरेगा ना, एक ही महीना में गिरेगा सटाक सीना यहाँ तक, ये भी बता दूं आपको, लेकिन अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं तो मेरा क्या अनुमान है कि अगला क्वार्टरली रिजल्ट से पहले, जो क्वार्टरली रिजल्ट शुरू होगा उससे पहले अगर बहुत ज़्यादा मूव कर गया मार्केट, लेट अस सपोज एक्सपायरी 29 जून का है, और या जितना भी जून का, अभी मैं देखा नहीं हूँ एग्जैक्टली, तो जिस दिन का भी एक्सपायरी है मैं देख लेता हूँ कब का एक्सपायरी है, और उससे पहले ही बहुत मूव कर गया मार्केट मतलब बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, तो फिर मैं एक्सपायरी जिस दिन ख़त्म होगा ना, तो उस समय खैर बताऊंगा मैं आपको, मैं बहुत बड़ा पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके जाऊंगा डाउनवर्ड के लिए। क्यों? क्योंकि फिर रिजल्ट से पहले अगर इतना ज़्यादा मूवमेंट हो जाए ऑन द बैकड्रॉप ऑफ की पिछले कुछ समय से थोड़ा सा चैलेंजेस रहा है,
तो ऐसे में क्या होता है कि 26 जून का एक्सपायरी है, सॉरी हाँ 26 जून, तो बहुत चांसेस होता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे कुछ कर सकता है। तो अभी क्या दिख रहा मार्केट में, आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई अभी यूफोरिया सेट इन नहीं हुआ, लोगों को लग रहा है कि अच्छा अभी तो 25,100 काटेगा, 56,000 काटेगा, धोखा दे रहा है, फिर गिरा देगा, लेकिन नहीं होगा ऐसा। आप समझिएगा कि अभी अपवर्ड मूवमेंट ही दिख रहा है। चार्ट में भी जो डेटा चेंजेस आ रहे हैं वो डेटा चेंजेस कैसे आ रहे हैं कि शॉर्ट्स हट रहे हैं अभी। नाउ शॉर्ट्स आर इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट। वो शॉर्ट जब लॉन्ग हो जाएंगे तब मार्केट गिरेगा और ड्रास्टिक गिरेगा। अब ना मैं आपसे ना अभी नहीं, कुछ वीक के बाद लॉन्ग टर्म चार्ट डिस्कस करूंगा निफ्टी का, लॉन्ग टर्म महीने वाला चार्ट, और मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट में जब करेक्शन आया तो कैसे बिहेव किया है, और क्या ये जब अगला करेक्शन आएगा तो क्या वो इस लेवल को भी काट देगा, इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा मैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चर्चा होगा। अभी फिलहाल उसके संकेत नहीं दिखे हैं, तो संकेत दिखने पे उस पर भी चर्चा करूंगा मैं। तो अभी क्या है कि अभी लेवल्स का बात क्या करूं मैं, लेवल्स का ये है कि निफ्टी में 25,000 पे मैं वापस से पुट सेल करूंगा, और बैंक निफ्टी में तो बहुत स्ट्रांग है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में तो मेरे को लगता है कि 56,400 आते ही पुट सेल करूंगा। तो ये दो है। ऊपर में देखो, ऊपर में कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा कोई खास, हाँ, लेकिन जैसे ही ऊपर में 100-150 पॉइंट मूवमेंट होगा या आधा घंटा ऊपर का मूवमेंट दिखा देगा 35-40 मिनट, तो मैं फिर एग्जिट करूंगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे को लग रहा भी होगा ना अगर कि बहुत ऊपर और जा सकता है, तब भी मैं एग्जिट करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई पैसा लेके जाना होता है, पैसा को खाली ग्रीन में देखने से नहीं होता, वो कब ग्रीन में देखते देखते रेड हो जाएगा। क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है ना तो लालच नहीं करना। अभी बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं कि बहुत बड़ा मूवमेंट कल परसों नहीं, हो सकता है कि एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले फिर वो खींच दे, लेकिन अभी एकदम आराम से क्या है, छोटा छोटा कमाएंगे। और फ्राइडे को भी मैं छोटा ही कमाया, ज़्यादा नहीं कमाया हूँ मैं, 15-20 हज़ार रुपये ही कमाया हूँ, और क्योंकि मैं मूवमेंट होने के बाद पुट सेल किया था। तो अभी यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मार्केट जो है बाय ऑन डिप वाला मार्केट है, और स्टॉक्स वगैरह में भी धीरे धीरे मूवमेंट आने लगा है। तो अभी यूफोरिया बिल्डअप होने दीजिए, उसके बाद जब गिरने का होगा तो मैं आपको सबसे पहले आके बताऊंगा कि भाई मैं अब शॉर्ट जा रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल के लिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड करिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को फॉलो करना, मैं अपना बताता हूँ, आपको मैं एडवाइस नहीं दे रहा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो बहुत आराम से ट्रेड करिए, संभल के ट्रेड करिए, और शिव जी का आशीर्वाद लेके ट्रेड करिए, शाम सदा शिव। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।